सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बीपीएससी 1 से 5 क्लास तक का कब होगा, क्योंकि आज जो है फाइनली टीएसटी पीएसटी का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था वो खत्म हो गया। तो आज जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था वो खत्म हो गया। अब जो बारी है वो सारी चीजें अब देखो फ्री हो चुकी हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो अब रिजल्ट जो होगा वो शो होगा कब, 18 तारीख को बताया जा रहा है कि टीएसटी पीएसटी का रिजल्ट आ जाएगा और 22 से 25 तारीख के बीच में आपका पीआरटी का रिजल्ट आ जाएगा। तो इतना गैप है बीच में, अभी देखोगे ना अभी 10 दिन का गैप है। तो क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या अब 2-3 दिनों के अंदर अंदर आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो सकता है? तो देखिए अभी जो सारी तैयारी चलेगी बीपीएससी की वो कहाँ चलेगी, टीजीटी पीएसटी का रिजल्ट दे दिया जाए। ठीक है, तो टीजीटी पीएसटी का रिजल्ट 18 तारीख तक देंगे, उसके बाद ये फ्री हो जाएंगे। उसके बाद जो इनकी तैयारी होगी कि भैया ओएमआर सीट को निकाला जाए। ठीक है, ओएमआर सीट दे दिया जाए ताकि बच्चे उससे मिलान कर सकें, क्योंकि इन्होंने साफ तौर पे वादा किया है कि हम ओएमआर सीट देंगे। और उनको ओएमआर सीट को लेकर के बार बार ट्रोल किया जा रहा है कि ओएमआर सीट कहां है, ओएमआर सीट कहां है, क्योंकि आपने बोला था। जिसकी वजह से आप देखोगे तो अतुल जी अब एक्शन में दिख रहे हैं। सिंपल सी बात है, उन्होंने शिक्षा विभाग जैसे के पाठक जी हैं और ये बीपीएससी चेयरमैन है, इन दोनों के बीच में थोड़ी बहुत मतलब बीच में नाराजगी थी कि हम काम जैसे करना चाहते हैं हमें उस तरीके से सहयोग नहीं मिल रहा। लेकिन अब यहाँ पर देखोगे कि बार बार मौके बच्चों को दिए गए और बार बार मौके क्या दिए गए कि विंडो खोली जा रही है, अपने डॉक्यूमेंट अच्छे से कर लो। बाकी यहाँ पर बच्चे जो हैं वो बीपीएससी चेयरमैन को कहीं ना कहीं या फिर बीपीएससी की साइट को, बीपीएससी को ये कह रहा है कि सर्वर खराब है, धांधली हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। कहने का मतलब क्या है, आप देखोगे सोशल मीडिया पे चीजें चल रही हैं कि मेरा जो डॉक्यूमेंट है वो मैंने ग्रेजुएशन का अपलोड करा था, उसमें आधार कार्ड कैसे दिख रहा है। ठीक है, बहुत सारी चीजें चल रही हैं। तो इन सब चीजों को लेकर के अब देखो एक ट्वीट आया था जिसमें बोला गया था कि जो भी डॉक्यूमेंट आपके हैं वो सारी चीजें लिए जा सकते हैं कब, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो सवाल होता है कब होगा, तब तक तो बच्चे परेशान रहेंगे ना। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात की जाए तो देखिए अभी रिजल्ट आने के बाद ही इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। मोटा मोटी जो खबर आ रही है कि 1 लाख बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, तो अब देखो कुछ है ही नहीं, एक कट ऑफ निकाला जाएगा मोटा मोटी और उसके बाद जो बच्चे हैं उनका कट ऑफ मतलब कि किया जाएगा। तो मान के चलिए कि कितने बच्चे हैं, 80,000 बच्चे हैं। ठीक है, तो 80,000, 40,000 लड़के और 40,000 लड़कियां, तो 50,000 लड़कों को और 50,000 लड़कियों को यहां पर बुलाया जाएगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा मोटा मोटी। ये सूत्र से खबर है। ठीक है, अब देखिए अब 1.5 लाख बच्चों को बुलाते हैं कि 1 लाख, वैसे संख्या बल 1 लाख भी बहुत ज्यादा है, कम नहीं है। इसमें भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने में भी काफी टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये चीज रही आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के। तो अभी ये महीने के लास्ट तक ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देखने को मिल सकता है, जैसे कि 27-28 सितंबर से ये देखने को मिल सकता है। ठीक है, रिजल्ट 25 तारीख तक प्रस्तावित है। अगर 25 तारीख को रिजल्ट आ गया तो 27-28 से हो जाएगा। ठीक है, कट ऑफ कितने, इस चीज के बारे में लास्ट में बात करेंगे। दूसरी चीज है यहां पर ये चीज देखिए कि डीएलएड को लेकर के। ठीक है, कि डीएलएड जो है अब बहुत खुश है डीएलएड का खेमा की ठीक है हम 6 से 8 में भी मौका मिलेगा। अभी तक ये लोग बोल रहे थे जो डीएलएड वाले हैं कि हमें 1 से 5 में मौका मिलता है, 1 से 5 में मौका मिलता है, लेकिन उन्हें बहुत सारे बच्चों को आज पता चला है कि 6 से 8 में भी इनको अब मौका मिलेगा। ठीक है, तो अब 6 से 8 में मौका मिलेगा। बहुत सारे बच्चों को तो यही नहीं पता कि डीएलएड जो है वो 6 से 8 के लिए भी एलिजिबल है। तो बहुत बड़ी गुड न्यूज है आप लोगों के लिए दोस्त। ठीक है, तो गुड न्यूज है, अपनी तैयारी को अंजाम दीजिए। अब ऐसा मत सोचिए कि आपका जैसे 1 से 5 में सिलेक्शन हो गया तो 6 से 8 में, 6 से 8 में 5 सैलरी ज्यादा मिलेगा, आप सीनियर हो जाएंगे, क्या दिक्कत है, 6 से 8 की तैयारी कीजिए। लेकिन एक चीज और समझने वाली बात है कि जैसे कि आप 6 से 8 में जाओगे ना तो वहां पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मांगा जाता है, और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन किसका मांगा जाता है, ग्रेजुएशन का। चीजों को समझ रहे हो ना, जैसे कि आप एसएसटी के हो, साइंस के हो, जिसमें साइंस में मैथ और बायोलॉजी दोनों आ जाता है। फिर आप वहां पर आ जाओगे लैंग्वेज के हो, जैसे हिंदी इंग्लिश के हो, तो आपका ग्रेजुएशन चाहिए। तो अगर आप 12th प्लस, चीजों को समझना, अगर आप 12th प्लस, जैसे टीएसटी पीएसटी में क्या होता है कि बीएड वाले बच्चे टीजीटी पीएसटी करते हैं, बीएड वाले बच्चे ग्रेजुएशन के बाद बीएड होता है, और जैसे ग्रेजुएशन है उसके बाद बीएड होता है। लेकिन 12th के बाद भी डीएलएड होता है और ग्रेजुएशन के बाद भी डीएलएड होता है। ठीक है, तो 12th के बाद जो डीएलएड करेगा उसका तो ग्रेजुएशन है ही नहीं। और मान के चलो कि ग्रेजुएशन के बाद जो बच्चा बीएड करता है, टीजीटी में कई बार क्या हो, कॉम्बिनेशन की वजह से वो बाहर हो जाता है। ठीक है, और कई बार देखोगे तो ग्रेजुएशन के बाद जो बच्चा डीएलएड किया हुआ है वो बच्चा जो है 6 से 8 में एलिजिबल है, और जो ग्रेजुएशन में उसके सब्जेक्ट होगा ना उस सब्जेक्ट का टीचर बनेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर ग्रेजुएशन के बाद बीएड है, ग्रेजुएशन के बाद डीएलएड है, आप 6 से 8 के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन 12th के बाद अगर आपने डीएलएड किया है तो आप एलिजिबल नहीं है।
ठीक है, आपका कॉम्बिनेशन ही नहीं बनेगा। तो जैसे बीएड वाले बच्चे टीएसटी में कॉम्बिनेशन की वजह से छट जाएंगे, आप यहाँ पर छट जाओगे, 6 से 8 में आप एलिजिबल नहीं हो। तो मैक्सिमम जगहों पर देखा जाए तो 12th के बाद ही डीएलएड होता है। यूपी में जो होता है वो 10th के बाद, जैसे कि ग्रेजुएशन के बाद डीएलएड होता है। तो यूपी वाले बच्चे जो है बिहार में एकदम बढ़िया से फॉर्म भर सकते हैं। जनरल का कट ऑफ जो है वो हाई जाएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, यूपी के सभी बच्चे जो है डीएलएड का सभी बच्चा जाएगा, बीएड का सभी बच्चा जाएगा, ठीक है। बिहार के बीएड के बच्चे हैं ही, मैक्सिमम बीएड के ही बच्चे हैं, वो भी यहाँ पर जाएंगे। तो 6 से 8 का कट ऑफ तो हाई जाएगा, लेकिन पहले भर्ती तो है। तो यहाँ पर मैंने बता दिया डीएलएड वाले बच्चा भी यहाँ पर है, ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड, ग्रेजुएशन प्लस बीएड, ये तो होता ही है। तो यहाँ पर जो है आपकी योग्यता यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है, ये चीज है। और 52,000 के आसपास पदों पर भर्ती आएगी। बट पेपर का लेवल कैसा होगा, कॉम्बिनेशन कैसे कैसे होता है, वो नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे कभी। बीएड का खेल देखो फिलहाल के लिए तो दोस्त खत्म है। पीआरटी में बीएड कभी भी अब पॉसिबल नहीं लग रहा कि आए। हाँ, पॉसिबिलिटीज ये है कि जो 69,000 में कार्यरत हैं, जो 6 स्टेज जो बिहार शिक्षक भर्ती उसमें कार्यरत है, उनको कुछ न हो। इसके पीछे भी बहुत सारे रीजन है। अगर आप कोई जैसे एमपी हाईकोर्ट का आज मैंने पूरा लगभग 1 घंटे 10 मिनट का जो भी लेक्चर था, जो भी आपका यहाँ पर बहस थी, सुनवाई थी, सब मैंने सुना, बहुत सारी चीजें मैंने देखा समझा। बट इतना ही आप लोग समझो कि पॉसिबिलिटीज है कि 69,000 शिक्षक भर्ती और जो 6th स्टेज का जो शिक्षक बहाली था आपका बिहार में, उसको छेड़छाड़ न किया जाए। और यही चीज बस इनकी जॉब बच सकती है। बाकी आने वाली भर्तियों में पीआरटी को लेकर के बहुत कम उम्मीदें हैं, न के बराबर उम्मीदें हैं। अगर कोई सरकार कोई स्टेज लेती है तो पॉसिबिलिटीज है, वरना न के बराबर चांसेस है। और आप जानते ही हो कि ये मुद्दा जो हो चुका है वो राजनीतिक हो चुका है। अब राजनीतिक पार्टियां घेराव करने वाली हैं। अब चलने देखते हैं क्या होता है, ठीक है। हजारों छात्र अपनी गलती की वजह से फेल हो जाएंगे। आप इस चीज को देखना, डीवी में बहुत सारे बच्चे फेल हो जाएंगे, क्योंकि डीवी में मैं बार बार बोल रहा हूं कि आपको जरूरी डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लेने हैं। और जरूरी डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बार बार बता दिया है कि क्या करने हैं। आज मैं फिर बता रहा हूं जरूरी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है। लेकिन यहां पर इस चीज को याद रखना कि डॉक्यूमेंट को लेकर के जाना है। अगर उसको छोड़ दिया तो इसी वजह से जो डॉक्यूमेंट बच्चे छोड़ चुके हैं, जिन बच्चों ने डॉक्यूमेंट को सही नहीं करवाया था, जिन बच्चों ने एफिडेविट नहीं बनवाया था, वो टीजीटी पीजीटी में आज क्या हुआ, बाहर हो चुके हैं। आप चीजों को समझ रहे हो। तो आप गलती मत करना, सारे डॉक्यूमेंट रखना। अगर कोई कमी है, कोई गलती है, तो उसको देखा जाएगा, उसको सुधारा जाएगा। आप बंदे ओरिजिनल होने चाहिए, मैं बार बार कहता हूं। तो सीटेट के छात्र इस चीज को समझो कि सीटेट का देखो यार, अभी तक रिजल्ट आया नहीं, और सीटेट का अगर रिजल्ट नहीं आया, उससे पहले इनकी रिजल्ट और नियुक्ति देने की बारी आई, तो सीटेट वाले बच्चों को छाड़ दिया जाएगा। सिंपल सी बात है। तो यहां पर वो उतने दिनों तक टॉलरेट कर पाएंगे चीजों को, क्योंकि देखो सीटेट और बीपीएससी अलग अलग चीज है। बीपीएससी और सीबीएसई वो तो अलग अलग चीज है ना, दोनों का कोऑर्डिनेशन तो है नहीं। सीबीएसई अलग तरीके से कार्य कर रहा है, बीपीएससी अलग तरीके से कार्य कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि बिहार शिक्षक भर्ती में आप आए हो तो सीबीएसई ने सीटेट का रिजल्ट रोक रखा है, ठीक है, ऐसा नहीं है। सीबीएसई अपने हिसाब से सीटेट का रिजल्ट जो है डिक्लेयर करेगा, और बीपीएससी थोड़ा सा कोऑपरेट करेगा बच्चों के साथ कि हम थोड़ा सा वेट कर लेंगे। लेकिन अगर उसके बावजूद अगर नहीं हो पाता है तो पॉसिबिलिटी है सीटेट छात्र जो होगी, मतलब कि जो भी बच्चे हैं उनके लिए दिक्कत हो सकता है। एक सवाल और आता है कि सीटेट दिसंबर का इंतजार कर रहे हैं बच्चे। तो देखिए, आपने गलती करी, सीटेट फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, बहुत सारे बच्चे सेकंड पेपर पर ध्यान नहीं देते, सेकंड पेपर पे गलती करी, सेकंड पेपर आपने नहीं निकाला, और आज क्या सोच रहे हो कि दिसंबर बैच आ जाए, दिसंबर बैच आ जाए, मैं निकाल दूं फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर। जिसका सेकंड पेपर निकला होगा वही 6 से 8 में भर सकता है, और वही एलिजिबल है। इस चीज को याद रखना। तो सीटेट के छात्र इस चीज को हल्के में ना लो कि सेकंड पेपर बहुत आसान आता है, बहुत लेवल का आता है सेकंड पेपर, आसान नहीं है निकालना। इस चीज को भी याद रखना। जो सेकंड पेपर निकाल चुका है 6 से 8 में जाएगा, और सेकंड पेपर की वजह से ही पॉसिबिलिटीज है कि जो 6 से 8 का जो कट ऑफ है वो कम जाएगा। देखिए, बहुत ज्यादा बच्चे रहेंगे, कट ऑफ हाई जा सकता है, लेकिन सिर्फ जनरल का। बाकी अगर बात करें कट ऑफ लो की, तो सेकंड पेपर बहुत कम जाता है, बहुत कम बच्चे निकालते हैं। मान के चलो अगर 30% रिजल्ट बनता है ना सीटेट का, तो फर्स्ट पेपर में आप जानो, तो फर्स्ट पेपर में मान के चलो कि 30% बनता है 100 में से, तो इसी 30 में से या फिर कोई बच्चा ऐसा होगा, तो मान के चलो 5% बच्चे जो होते हैं वो पास हो पाते हैं सेकंड पेपर। तो कोई कंपटीशन नहीं है 6 से 8 में। हाँ, जनरल के लिए कंपटीशन बन सकता है, लेकिन अगर बहुत सारे कैंडिडेट नहीं मिले तो सेकंड पेपर जो है बहुत कम बच्चों का, आराम से जॉब ले लोगे इसमें 6 से 8 में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो कट ऑफ की बात मैं बता देता हूं, कट ऑफ कितना जा सकता है दोस्त, ठीक है। 6 से 5, 1 से 5 के लिए कट ऑफ क्या जा सकता है। देखो, कट ऑफ की वीडियो देखनी चाहिए यार, मेरे हिसाब से तो देखनी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। और अगर आप, बहुत सारे बच्चे आते हैं कहते हैं कि डेली कट ऑफ की वीडियो, अरे डेली कहां बनाते हैं यार। मान लो कि एक दिन छोड़ करके वीडियो बना दिया, जरूरी है बनाना, इस चीज को समझिए आप लोग। और ऐसा नहीं है कि बना दिया व्यूज के लिए बना दिया, नहीं। बच्चों को, बच्ची की डिमांड होती है, बच्चा बार बार कहता है सर इतने नंबर पे होगा कि नहीं, इतने नंबर पे होगा कि नहीं। समझना जरूरी है कि आप जिंदा हो, इस चीज को समझो, ठीक है। तो जनरल की अगर हम बात कर लेते हैं यहां पर, ठीक है, और ईडब्ल्यूएस का,
ठीक, ओबीसी है, इसमें सभी ले लेते हैं, ओबीसी, ईबीसी, बीसी सब ले लेते हैं, एससी एसटी और पीएच, ठीक है, और फीमेल। देखो फीमेल में मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि फीमेल जो होंगी यूआर फीमेल में शामिल हो जाए, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि इस बार शामिल कर लिया जाए। तो देखिए क्या होता है, सीटों के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर पॉसिबल ये है कि अगर सीटें बहुत ज्यादा फीमेल की बच रही हैं तो पॉसिबल है, और बहुत सारी चीजें, अगर पीएच, अगर फीमेल को अगर यूआर फीमेल में डाला जाए तो पॉसिबल ये भी है कि पीएच को भी आपका पीएच कैटेगरी में डाला जाएगा, हो सकता है बिहार के, क्योंकि दोनों को हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, आप इस चीज को समझिएगा, ठीक है। तो जनरल का जो है 50 से 55, मैं फिर बोल रहा हूं 50 से 55 नंबर के बीच में है तो आपका सिलेक्शन है, कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। क्योंकि देखो दिक्कत ये है ना कि अगर मान के चलो कि आप तुक्का भी मारोगे तो 40 नंबर तो लाने ही लाने हैं आपके, तुक्के में भी 40 नंबर आने ही आने हैं। थोड़ा बहुत पूर्व ज्ञान है, थोड़ा बहुत तुक्का है, तो भी 30, 35, 40 नंबर तो आप ला ही दोगे। लेकिन ये जनरल कैटेगरी की बात है तो यहाँ पर 50 से 55 नंबर लेके चलो। ईडब्ल्यूएस में 52 नंबर तक है, ओबीसी 50 नंबर तक ला सकते हो, ठीक है, ओबीसी बीसी सब मिला करके, इसमें संख्या बल बहुत ज्यादा है। एससी एसटी आप पास हो तो खास हो, 40 नंबर तक लाओगे तो आपका सिलेक्शन होगा। एसटी में हो सकता है 45 नंबर तक चला जाए, एसटी में 45 नंबर तक, सीट बहुत कम है, ठीक है। और पीएच की बात करें तो ये पास हो जाएंगे तो खास होंगे, बट फिर भी मैं 42 नंबर लेके चलता हूं कि 42 नंबर पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और फीमेल के लिए भाई पास हो तो खास हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फीमेल में कोई दिक्कत नहीं, अगर आप पास हो तो आपका सिलेक्शन होगा, बट फिर भी 42 नंबर ले लेना कि फीमेल 42 नंबर पर सिलेक्शन आपका हो जाएगा जनरल कैटेगरी। बाकी कैटेगरीज में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो सबका पासिंग मार्क्स सेम ही है, अगर 42 नंबर पे अगर फीमेल लाती है तो जनरल कैटेगरी में काउंट, मतलब कोई दिक्कत नहीं। बाकी जितनी कैटेगरीज है वो अगर 40 नंबर भी, 38 नंबर भी लाती है, देखो पासिंग मार्क्स कितना है, पासिंग मार्क्स फीमेल का कितना है 38.4, ठीक है। तो इसको पॉसिबल है कि इसको 38 मान लिया जाए, पॉसिबल है, क्योंकि 5 के बाद 6 रहता ना तो इसको 39 माना जाता है, 5 से कम है 4 है तो इसको 38 माना जा सकता है। तो ये संशय है कि 38 होगा कि 39 होगा, ठीक है। तो अगर आप 39 पे है तो सेफ है, कोई दिक्कत नहीं। बाकी फाइनल अपडेट आएगा 38 नंबर पर होगा कि नहीं होगा। ये सारी चीजें थी जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दी। बाकी जो भी अपडेट होगा चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर सुझाव सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, रिप्लाई जरूर देता हूँ, ठीक है। चलिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखेंगे, बाय बाय।